नवोदय विद्यालय की तरफ से एक और बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है गेस्ट टीचर्स का। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में भी बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। वैकेंसियों की डिटेल आपको सामने दिखाई दे रही होगी। पीजीटी की वैकेंसियां इस प्रकार से: बायोलॉजी 1, केमिस्ट्री 1, इकोनॉमिक्स 3, इंग्लिश 22, ज्योग्राफी 2, हिंदी 11, हिस्ट्री 3, मैथमेटिक्स 3, फिजिक्स 3 और बायोटेक की 3 वैकेंसियां हैं। और इसी तरह से टीजीटी की जहां तक बात है, इंग्लिश 44, हिंदी 58, मैथ 65, साइंस 27, सोशल साइंस 34, टीजीटी आसामी 16, नेपाली 1, खांसी 6, बंगाली 15, बोडो 5, मिजो 7 और गारो की 5 वैकेंसियां हैं। ये है टोटल वैकेंसियों की डिटेल। इसके अलावा एफसीएसए की भी यहाँ वैकेंसियां हैं। हर एक स्कूल में एक एक एफसीएसए की भी पोस्ट है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय शिलांग की तरफ से 4/9/2020 को जारी किया गया है। पहले इसकी देख लीजिए आप ऑफिशियल वेबसाइट। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय विद्यालय समिति शिलांग रीजन की, आरओ शिलांग की। तो यहाँ नीचे आएंगे तो ये देखिए लेटेस्ट सर्कुलर के सेक्शन पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मोर सर्कुलर पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप मोर सर्कुलर पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। पीजीटी टीजीटी का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एफसीएसए का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है कुछ इस प्रकार से। वैकेंसी की डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वही है वैकेंसी। इसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं मास्टर्स डिग्री के लिए वो देख लीजिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री है। पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास हो। पीजीटी बायोलॉजी के लिए काफी सारी आपके पास ऑप्शन है: बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट सोशियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बोटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी और बायोटेक के लिए एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बायो साइंसेज में आपने कर रखी है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बीएड नहीं कर रखी तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये भी आप देख लीजिएगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी सैलरी आपको मिल जाएगी 32,500 रुपए पर मंथ। पीजीटी की जहां तक बात है, अपर एज लिमिट है 62 साल, 31/8/2020 को। इसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है टीजीटी की। टीजीटी के लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन है कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जहां तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो देख लीजिए। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। टीजीटी मैथ्स के लिए देख लीजिए आप कॉम्बिनेशन बैचलर्स डिग्री इन मैथ अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स। मैथ के साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स और इनमें से एक सब्जेक्ट। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड ओनली 2 subjects out of 6 as mentioned above in the final year of the graduation, the candidate should have studied maths and physics in the final year of examination and 3 subjects, that is math, physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in the first and second year of the graduation। तो काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें फाइनल ईयर में सभी सब्जेक्ट नहीं होते हैं, जो आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर में होते हैं। तो वहां पे
फाइनल ईयर में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स तो कम से कम जरूर होना चाहिए, और बाकी के जितने भी साल हैं उनमें मैथ, फिजिक्स और उसके अलावा काफी सारे आपके पास ऑप्शन है, इनमें से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनके लिए क्या कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए? द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। तो आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन के 3 साल जरूर से जरूर पढ़े हो, पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, तो वहां क्या हो सकता है ये देखिए। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 subjects इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in the final year of examination, and all the 3 subjects, that is botany, zoology and chemistry, in the first and second year of graduation. इसके बाद टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास जरूर हो, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से एक हो, या फिर ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज अबाउ शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 years इन ग्रेजुएशन। और अगर आपने ऑनर्स कर रखी है, बी ऑनर्स कर रखी है, तो देख लीजिए, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। सिमिलरली, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल स्टडीज। इसके बाद टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, काफी सारी अलग अलग लैंग्वेज हैं, उनके लिए भी कंसर्न रीजनल लैंग्वेज में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए। सैलरी आपको मिल जाएगी 31,250 रुपए पर मंथ। अपर एज लिमिट है 62 साल, 31/8/2020 को। इसके बाद 92 वैकेंसियां हैं FCSA फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। तो इनके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, काफी सारे आपके पास ऑप्शन है। ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इक्विवेलेंट टू A लेवल कोर्स फ्रॉम डोइक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर A लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डोइक, या फिर BCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो और करके काफी सारे आपके पास यहाँ ऑप्शन है, इनमें से कोई एक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको मिल जाएगी 31,250 रुपए पर मंथ। अपर एज लिमिट है 62 साल। इसके बाद कहाँ आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है? देखिए, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। एक एप्लीकेशन फॉर्म ये हो गया, और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है ये है पीजीटी टीजीटी के लिए, और ये है FCSA के लिए। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, वेबसाइट से भरना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाने हैं और ईमेल के माध्यम से भेज देना है। कहाँ पे? ये देखिए, नेम ऑफ क्लस्टर इंचार्ज प्रिंसिपल एंड कॉन्टेक्ट नंबर, सब्जेक्ट अलॉटेड, ईमेल एड्रेस ऑफ क्लस्टर जवाहर नवोदय विद्यालय वेयर कैंडिडेट हैज टू अप्लाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस क्लस्टर के लिए, किस पद के लिए आपको आवेदन करना है। उस हिसाब से ये ईमेल आईडी यहाँ दी गई है, यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देनी है। उसके बाद कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सैलरी एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। पीजीटी के लिए आपको मिल जाएंगे 32,500 रुपए पर मंथ, टीजीटी के लिए 31,250 रुपए पर मंथ, और FCSA के लिए 31,250 रुपए पर मंथ, और अपर एज लिमिट है 62 साल। और जो रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए अपर एज लिमिट है 65 साल। तो ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन, और ये है एप्लीकेशन फॉर्म FCSA के लिए, और ये है एप्लीकेशन फॉर्म पीजीटी और टीजीटी टीचर्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।